जय सच्चिदानंद। जय श्री हरि विष्णु भगवान। जीव की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भाव, विवेक और विश्वास होते हैं, जिसमें कि भावना शुद्ध होनी चाहिए, विवेक जागृत रहना चाहिए और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। इन तीनों में भी भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि भाव शुद्ध है तो विश्वास दृढ़ हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा। परंतु इसका विपरीत जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि विश्वास दृढ़ है या विवेक जागृत है तो भाव भी शुद्ध हो जाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भावना के भूखे होते हैं। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे निज का काम करते हुए यानी रोज़मर्रा का काम करते हुए यदि किसी व्यक्ति से कोई मान लीजिए कोई महंगी वस्तु उठाते करते यदि टूट जाती है तो वह उसको उसका भार नहीं लेता। वह कहता है कि ओहो, अच्छा चलो, जैसी राम जी की इच्छा, जैसी भोलेनाथ की इच्छा, जैसी माता रानी की इच्छा, जो जिसका इष्ट होता है वो उसे याद करके और उस घटना को उसे समर्पित कर देता है परमात्मा को और कहता है। लेकिन सामने यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो तो वो उस पर आपत्ति जता सकता है या कह सकता है, अरे वाह, तुम्हारे भगवान तो बड़े ही वेले हैं, ये टूट गया और तुम इसे भगवान का नाम दिए जा रहे हो, तुम्हारी लापरवाही से टूटा है या कुछ भी। अब ऐसे में उस भले मानस को ये समझना चाहिए, त्रुटि निकालने की जगह, गलती निकालने की जगह ये समझने की आवश्यकता है कि जो हुआ वो तो हो चुका, लेकिन उसका होना इस भले मानस ने परमात्मा को समर्पित कर दिया। जबकि उसका नुकसान हुआ, उसे कोई क्रोध आ जाता, उसे कोई गुस्सा आ जाता, लेकिन नहीं आया। देखिए भावना की सुंदरता, देखिए पराकाष्ठा, देखिए जब भावना उच्च हो जाती है तो द्वेष, क्रोध, मोह, वस्तुओं से मोह भी नहीं रहता। यही सुंदरता जो है वो परमात्मा को अति प्रिय होती है कि नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया, कुछ भी हो गया तो भक्त जो है, संत जो है वो उसे समर्पित करता जाता है और कहीं ना कहीं वो इस संसार से, अपरा से छूटता जाता है और परा के साथ अपना संबंध जोड़ता चला जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा में पार निकलने की कुंजी है। जिसका जितना शुद्ध भाव होगा वह परमात्मा को उतना ही प्रिय होगा और जल्दी निकलने की ओर अग्रसर होगा। अपने अपने विश्वास को दृढ़ करें, अपने विवेक को जागृत करें ताकि वह भाव शुद्ध कर सकें। जैसा पहले भी कहा, जिसका जितना शुद्ध भाव उतनी अच्छी यात्रा। नमो नारायण।